हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप बच्चे? आप ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज आपको केमिस्ट्री में तीसरे अध्याय परमाणु तथा अणु में मुझे अणु की परिभाषा को पढ़ाना है। पहली बात आपको मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अणु मीन्स मॉलिक्यूल, और आप जानते हैं कि परमाणु का लॉन्ग लाइफ 6 सेकंड होता है। इस तथ्य की पुष्टि आपके केमिस्ट्री के एज ब्रैकेट की डिक्शनरी में किया गया है। इसी क्रम में अगर आप मुझसे बात करते हैं अणु से कि अणु क्या है, आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अर्थात आप सीधे कहेंगे जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। लेकिन अणु दो प्रकार के होते हैं। एक आपका समअणु, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल, और दूसरा आपका विषम अणु, जिसको अंग्रेजी में हेटेरोमॉलिक्यूल कहते हैं। आप बात करेंगे समअणु या होमोमॉलिक्यूल की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, समअणु किसे कहते हैं। समअणु में सीधे सीधे आप कह लीजिए जब दो समान प्रकार के परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने समअणु कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, दो हाइड्रोजन का परमाणु संयोग करके H2 अणु बनाएगा। कहने का तात्पर्य है आपको H2 अणु जो बना है ये आपका समअणु है। इसी क्रम में दो क्लोरीन परमाणु संयोग करके Cl2 अणु बनाएगा, ये भी आपका है। इसी क्रम में आपका 4 फास्फोरस संयोग करके B4 बनाएगा, ये भी आपका समअणु है। इसी क्रम में आपको दो ब्रोमीन का परमाणु संयोग करके Br2 अणु बनाएगा, ये भी समअणु या होमोमॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। लेकिन अब आपको बच्चों पढ़ना है विषम अणु, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोमॉलिक्यूल। आप तुरंत कहेंगे, क्या बोलेंगे? आप तुरंत बोलेंगे जब दो से अधिक विपरीत प्रकार के या भिन्न भिन्न परमाणु संयोग करते हैं तो इस प्रकार बने अणु को क्या कहते हैं? इस प्रकार बने अणु को विषम अणु या हेटेरोमॉलिक्यूल कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे आप कहते हैं H2O, सीधी सी बात, H2O का मतलब आप कहेंगे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये परमाणु संयोग करके H2 जिसको विषम अणु कहते हैं। इसी क्रम में आप बताना चाहता हूं, एक ये आपका CO2 जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मेरे कहने का सेंस है एक कार्बन दो ऑक्सीजन परमाणु संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी क्रम में दो हाइड्रोजन एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, ये संयोग करके आपको क्या बनाता है? H2SO4। अर्थात आप देख लें इनके बीच H2O CO2 और H2SO4 के निर्माण में आपको क्या देखने को मिला कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु संयोग किए हैं। मीन्स मैंने आपको अणु की परिभाषा बताया, मैंने आपको समअणु और विषम अणु की भी परिभाषा बताया। आप सिंपली अणु की परिभाषा PDF गया होगा, आप सिंपली लिखेंगे जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं या रासायनिक संयोग करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल या अणु दो प्रकार के होते हैं, समअणु या होमोमॉलिक्यूल, दूसरा विषम अणु जिसको आप हेटेरोमॉलिक्यूल कहते हैं। समअणु या होमोमॉलिक्यूल क्या होता है? सीधी सी बात है, जब दो समान प्रकार के परमाणु रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं तो ऐसे अणु को समअणु कहते हैं। जैसे H2 Cl2 Br2
इत्यादि। इसके बाद विषम अणु आप लिखेंगे जब दो या दो से अधिक विपरीत प्रकार के या भिन्न भिन्न परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। इस प्रकार बने अणु को क्या कहते हैं? इस प्रकार बने अणु को विषम अणु या हेट्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे CO2, H2O, H2SO4 इत्यादि। ये सब आपका विषम मॉलिक्यूल या जिसको विषम अणु कहते हैं। अब आपको लिखना, आपको पढ़ना है रासायनिक सूत्र। सीधी सी बात है, रासायनिक सूत्र का मतलब केमिकल फार्मूला। बच्चों बहुत ये रासायनिक सूत्र और रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है ये एक समस्या बन जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो अभी आप कह देंगे कि सर ये बहुत आसान है, रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला क्या होता है। सीधी सी बात है, अगर आप मुझसे बात करेंगे कि रासायनिक सूत्र, तो मैं आपको बता दूं किसी भी अणु में जो परमाणु उपस्थित होता है उनके जो प्रदर्शित करने की जो युक्ति है, मीन्स किसी भी अणु में या किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की प्रदर्शित करने की युक्ति या प्रक्रम या विधि को हम क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। लेकिन जैसे अब आप देखिए, अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखा था CO2, आपने लिखा था H2O जल का लिखा था। लेकिन सही बात यह है कि आप ध्यान से देखें, उसमें जो परमाणु उपस्थित है वही उसका रासायनिक सूत्र बना रहे हैं। तो आपको क्या परिभाषा मिला? किसी, ध्यान से सुनिए, किसी अणु पे उपस्थित परमाणुओं को इनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने पर जो प्रतीकों का समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। लेकिन फाइनली मैं बता दूं, रासायनिक सूत्र में दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, एक आपका धनायन और एक आपका ऋणायन। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा एक आपका क्या है बच्चों? एक आपका धनायन, और इसी क्रम में दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका ऋणायन। धनायन मीन्स जिसको आप कहते हैं केट आयन, और ऋणायन का मतलब जिसको आप कहते हैं केट आयन या जिसको आप बोलते हैं ये आपका ऋणायन है। मैं आपको बताना चाहता हूं धनायन या केटायन क्या होता है। अब आपको ये पढ़ना है ऋणायन या एनायन क्या होता है। सीधी सी बात, देखिए मैंने कितना क्लियर कहा। रासायनिक सूत्र में मैंने कहा किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने पर जो प्रतीकों का समूह प्राप्त होता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। लेकिन मैंने आपको तुरंत बाइंड कर दिया कि रासायनिक सूत्र में दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन का मतलब पॉजिटिव आयन, ऋणायन का मतलब नेगेटिव आयन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत क्लियर है, धनायन और ऋणायन है क्या? मीन्स वह आयन, या सीधे सीधे कहिए जिस परमाणु पर धनावेशित आयन होता है उसको धनायन कहते हैं, और जिस परमाणु पर ऋणावेशित आयन होता है उसे ऋणायन कहते हैं। लेकिन जैसे आप Na+, आपका K+, आपका Ca+2, आपका Mg+2, आपका Hg+2, आपका Pb+2, ये सब क्या है? धनायन है। ऋणायन का मतलब वह परमाणु जिस पर ऋणावेशित आयन, जिसमें ऋणावेशित आयन उपस्थित होता है उसे ऋणायन या एनायन कहते हैं। मीन्स जैसे आप सीधे तौर पे कहेंगे Cl-1, M-1, ये सब आपके क्या है? ऋणायन है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको बच्चों, धनायन और ऋणायन अगर आप थोड़ा सा मस्तिष्क यूज करें या अपना ब्रेन यूज करें तो आप ये कह देंगे कि धनायन और ऋणायन आते कहाँ से हैं? धनायन और ऋणायन जो है
मीन्स जब जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उस पर धनायन चार्ज होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा जितनी संख्या में उतना धनावेशों की संख्या होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गिनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होगा, उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इतना याद रखना, जो परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना धनावेश होगा, और जो परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना उस पर ऋणावेश होगा। अगर बच्चों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ाऊंगा कि रासायनिक सूत्र को कैसे आप लिखेंगे। बिना इसके लिखे आपको जो है आगे आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब मैं पढ़ाऊंगा उसको आप बड़ी भली बारीकियों से आप देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर लेंगे ग्रुप से क्वेश्चन देकर। धन्यवाद।